राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि परमु शीतलमाश्रयामि। डोल झूलत बिहारी बिहारिणी राग रमी रहो। डोल झूलत बिहारी बिहारिणी राग रमी रहो। काहू के हाथ अधोटी काहू के बीन काहू के मृदंग को गहे तार काहू के अर्ग जा छिरकत रंग रहो। बिहारी बिहारिणी राग रमी रहो। डाणी छाणे खेल बढ़्यो जो परस्पर नहीं जानियत पग क्यों रहो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। डोल झूलत बिहारी बिहारिणी राग रमी रहो। उपासना उपास्य देव की समीपता। उपासक उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना संसारी पुरुष का लक्षण है। वो शरीर संबंधी भोग
शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्ज्वल प्रेम रस, इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के समचलत ही होत और की ओर। थोड़ा, राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना, अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता, इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा था वो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता, तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है। उस समय
कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे, किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल, अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं। वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मां कृष्ण सर्वत इदं स्वबलेन कृष्ण, वृंदावने विहरतः सह राधयाते, पादारविंद सविधम नयन मानसम में। हे श्री कृष्ण, आपका नाम कृष्ण है। आप आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। हे नाथ, आपका दास होने पर भी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, आपके आकर्षण में अनंत सामर्थ्य है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका होने पर भी हमारे हृदय की दुर्वासना हमें आकर्षित करके ले जा रही है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। यहां श्रीपाद कह रहे, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, एक होती तो तोड़ने की हिम्मत करते, सैकड़ों दुर्वासनाओं ने मेरे हृदय को बांध लिया है। हे कृष्ण, आपका आकर्षण महान है। आप आकर्षण के द्वारा हमारे चित्त की दुर्वासना को हटा दीजिए, अपना आकर्षण प्रदान कीजिए। ध्रुवदास जी ने बड़े भाव से इसे गाया कि हे नंद नंदन, हे नवलाल जू महाराज, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं लल जाए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाही और लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे, हृदय बसो। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा चित्त किसी और भोगों में, लोक लोकांतर के सुखों में ललचाए ना। ये चित्त बड़ा मूढ़ता से युक्त हो गया है। इसी में वासुदेव विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। ये वासुदेव की तरफ चिंतन न करके वासना के चिंतन में फंस गया। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे लालजू, हमारे मन को, हमारे चित्त को आप ऐसा निर्मल कर दीजिए।
जो शारीरिक सुख दुख हैं, इनसे हम इतना पीड़ित हो जाते हैं। सुख में भी पीड़ा होती है, हर्ष की, अभिमान की, ये दोष वृत्ति है। दुख में पीड़ा होती है, शोक की, चिंता की, भय की। नाथ बचा लीजिए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाए और लोक बढ़ाई। प्रभु, ये देह सुख की चाह, ये देह दुख की डूबने की वृत्ति, इसी में तन्मय होकर डूबने लगते हैं। छुटवा दो नाथ, शारीरिक सुख दुख से निवृत्त कर दो प्रभु, और छूट जाए ये लोक बढ़ाई, ये लोक बढ़ाई छूट जाए। नाथ, हमें सदैव साधु संग मिले, संगति साधु, और वृंदावन का आश्रय और वास मिले। अगर अखंड वास न मिल सके तो आश्रय तो मिल जाए। कभी कभी भागकर वृंदावन आऊं, यहां की चरण रज में लौटूं, यहां की प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं, श्री बिहारी बिहारिंजू के दर्शन करूं, यमुना के पावन तट पर बैठ करके नाम जप करते हुए रोऊं कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। रसिकों की सभा में बैठ करके प्रिया प्रीतम की बातें सुनने को मिले। आप ऐसी करुणा कर दो। सदैव आपके नाम और गुण गायन में ही मेरा समय जाए। नाथ, मेरा हृदय सदैव आपके चरणारविंद के चिंतन से भरा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मेरा चित्त सदैव सैकड़ों दुर्वासनाओं से बंधा हुआ है। आप अंदर झांक के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आप बहिर्मुख रहते इसलिए पता नहीं चलता। एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण साधक करता रहता है। कैसी वृत्ति उदय हुई, और ये उदय हुई तो क्यों हुई, ये टिक रही है तो क्यों टिक रही है, इसका नाश कैसे होगा, कैसे सतवृत्ति आएगी। ये सब युक्तियां गुरु कृपा पात्र के हृदय में होती हैं। एक मिनट में असत वृत्तियों की धज्जियां उड़ाकर स्वरूप में स्थित, भगवत चिंतन में स्थित, अगर ऐसा नहीं तो बहा ले जाएंगी ये वृत्तियां। बहुत शिथिल साधक इस मार्ग में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो पुरुषार्थ प्रयत्नशील और जिद्दी स्वभाव का होता है, वो जल्दी लाभ प्राप्त कर लेता है। आपको लगता है यहां कोई साथ देने वाला है? अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, अभी आपको लगता है आपका कोई है, तो अभी बहुत बड़ा भ्रम है। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, 1 मिनट में रोड में नष्ट हो गया। काल है, किस समय कहां कैसे, 1 सेकंड का पता नहीं है। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, यही सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं आ। राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। ये शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए,
तपलोक और महारलोक जनलोक में सब सिद्धजन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसे ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सोना आ रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। तुम्हार सेवक असुरारी दो ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है साधु संग। हरिराम व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कोई फर्क नहीं। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति है। क्यों? यहां खास बात, श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन पुलिन, और कोई मिनट ऐसा नहीं जहां यहां भगवत चर्चा ना हो रही हो, भगवत गुणगान ना हो रहा हो, भगवत नाम कीर्तन ना हो रहा हो। नाम कीर्तन चलता है, वाणी कीर्तन चलता है, गुण कीर्तन चलता है। दूसरी बात, हमारी दृष्टि रहती है, हमारी प्रियजू की दृष्टि रहती है कि ये जन विराजमान है। एक दिनचर्या है, एक समय है। माकृष्य शर्वतीदम शुभलेन कृष्ण, हे कृष्ण मेरी इन दुर्वासनाओं को नष्ट कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। माना हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बनिए कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रगट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए, ये संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना जागना खाना पीना बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए। इस जन्म में एक नियत समय रखिए, एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग रहे। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन
बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है, ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए, आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। एक मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या, वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। यहां 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं जीवन को, खो रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए, ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है। पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ अमरनाथ शायद ऐसे हो गए हैं। वो बोल रहे थे कि ये क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, ये अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहें, आप मनमानी। कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहाँ है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा? केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम न छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम बचन अरु जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सबीते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। ये बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग। इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष? ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छेद दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है? ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन में जी हाथ। ये प्रक्रिया होती है,
पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तू को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ, तो तू पछितई है मन मींजी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ, यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ, तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में, हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ, और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं, न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठाला जाए, महलों में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को बांध। विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। घूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे वसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है, ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्धवशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा 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 हमारा लक्ष्य है, मरना, जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर, ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे,
क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस। कह रहे सुख साधन हरि विमुख, दो भाव। यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, दो भाव हैं इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है, तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन, ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम हरि पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब ऊब जाना तू बताना मेरे से, नहीं भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके तुम्हें कोई गिरा सकता है। तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो, अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है, क्या रुचि, मन मन की रुचि जाने नहीं विधि अनुसार है। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते हैं, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की। और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है, तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी मथरो जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी
मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घृ नहीं निकलने वाला। यह विचारी तजि कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में, तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तब हारे को हरि नाम। हार गए हम, पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, असरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, असरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो असरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल व्रतान। गृहस्थ तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा परे। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया है गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचारी तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ। नहीं तो तू पछतई है मन मींजी हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। देखु राम सेवक सुनि कीरति, रटि नाम करिगान गाथ। क्या सुंदर अद्भुत भगवत प्राप्ति का उपाय बता रहे। देखु राम सेवक, नेत्र देखे तो भगवान के भक्त को देखे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे बनावटी आंख मोर पंख में बनी हुई, ऐसे तुम्हारी बनावटी आंख है यदि अपने नेत्रों से भगवान के प्रेमी जनों का दर्शन नहीं। देखो राम सेवक, नेत्रों की सफलता, भगवान के प्रेमी जनों का दर्शन। सुनि कीरति, कानों से भगवान की चर्चा, भक्तों के चरित्रों का श्रवण। अरे एकांत में बैठे हुए कभी बात करके क्या कर रहे हो आप? जिस समय मीरा चरित्र पढ़ रहे हैं, इस समय स्वामी जी महाराज का चरित्र पढ़ रहे हैं, इस समय महाप्रभु का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, हृदय शीतल हो जाए। पूछो क्या करें? सो रहे? अच्छा मत जगाओ, ठीक है पड़े रहने दो। अब हृदय में आग लग गई। ये सोने का समय है, ये खोने का समय है, ये श्री जी के चिंतन का समय है, वाणी पाठ का समय है, श्री जी के नाम कीर्तन का समय है। कैसा उपासना,
कैसी उपासक वृत्ति, सुनि की रति। आप ये बैठे हो, ये जो समय जा रहा है ना, ये अमूल्य समय है, ये दुर्लभ समय है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये परम लाभ मिल रहा है, आपको समझ में आवे ना आवे, लेकिन ये जो समय जा रहा है ये परम मंगल में आपका मूल नींव बन गई, इसके ऊपर मंगल भवन बन जाएगा यदि आप मनन करके आचरण में उतार लो। थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, हो सकता है, लेकिन उस मन को जो विषय है अगर भगवदाकार है तो उत्साह पैदा हो जाएगा कि कोई है जो हमारे को देख रहा है और हमारे को भगवत प्राप्ति कराना चाहता है। रट ही नाम, हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिल्ला चिल्ला के कह रहे, ये राधा नाम स्वयं हरि जपते तुम्हारा परम मंगल। सब हमारे प्रभु के नाम हैं, लेकिन प्रभु जिनका नाम जप करते हैं वो राधा राधा राधा। कितना सौभाग्य है कि वृंदावन की भूमि से आपको राधा नाम मिल रहा है। अरे दवाई से मतलब है, पूछते हो डॉक्टर से किस फैक्ट्री में बनी है, प्रमाण दीजिए कि दवाई सत्य है कि असत्य, पूछते हो, चाहे वो जैसा लिख के दे दिए, दवा लिया, खाए, परिणाम देखते हैं। राधा राधा ये वो दवा है जो स्वयं श्री कृष्ण खाते हैं अपने हृदय के शीतलता के लिए। हरि रसना राधा राधा रट, प्रेम विरह से युक्त होकर हरि अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा राधा। जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, रटहि नाम करि गान गाथ। कई बार कहा है, एक पद याद कर लो चतुरासी जी का, 1000 बार गुनगुनाओ, फिर देखो कैसे कृपा आपके हृदय में स्फुरित होती है। 2 दिन चलेगा फिर धूल मारेगी माया और ढक जाएगी ये बात। गुनगुनाओ, कोई पद ले लो, गुनगुनाते रहो, एक पद याद कर लो, उसी को 1000 बार गुनगुनाओ, देखो उसका प्रभाव। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, हर समय श्याम श्यामा का अनुभव होने लगेगा। हृदय आन धनबान पान प्रभु लसे, मुनिपट कटि कसे भाथ। जिस समय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, नाम जप करोगे, भगवत गुणगान करोगे, तो कह रहे उसी समय आपका हृदय पावन होगा और हृदय में हृदय बिहारी भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी जी के आराध्य देव सारंग धनवा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। ऐसे ही अपने आराध्य देव हृदय में दिखाई दे। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। यहां नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अगर प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत कीर्ति का श्रवण, नाम का रटन, प्रभु के गुणों का गायन, तो कह रहे देख हृदय आन धनुबान पान प्रभु लसे, मुनिपट कटि कसे भात। ओह, मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में सारंग धनुष लिए हुए, तूड़ी पीठ पे कसा हुआ तरकस, ऐसे प्रभु ध्यान में जागृत हो जाते हैं। गोस्वामी जी के आराध्य देव ऐसे ही अपने आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, 2 मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। उपासक देखता है मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, ये सब का सब धोखा। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय श्रीहित हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद
कमल संग सिर नायो। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाम राम पद कमल माथ। जन डर पही तो से अनेक खल, अपनाए श्री जानकी नाथ। गोस्वामी जी के ये संपूर्ण संसार छल करने वाला है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। चाहे तुम प्राण बिछा दो, तुम्हारे साथ छल ही करेगा, तुम्हारी आज्ञा को ही रौंदेगा। यहां कोई अपना नहीं है। यही भूल हो जाती है जो हम अपना मानते हैं। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ। एकमात्र आराध्य देव के चरणों में माथा नवा दो, अर्थात उनकी सेवकाई, उनको अपनापन मानो। कह रहे डरो मत, ओ जन डर पहो तो से अनेक खल। ए तुलसीदास तू डर मत, तेरे जैसे अनेकों अपराधियों को, अधमों को प्रभु ने गले लगाया है, वो स्वीकार कर लेते हैं। जनि डर पहु तो से अनेक खल, अपनाए श्री जानकी नाथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। डर मत, तेरे जैसे अनेक नीचों को प्रभु ने गले लगा लिया है। गले लगा लिया, चरणों से लगा लिया नहीं, गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। हिम्मत कर, एक बार निकल, इस माया के भयावने डरावने लुभावने जंगल से निकलो, भगवत प्राप्ति कर लो। ने बहुत पछताना पड़ेगा, सच्ची मान लीजिए। बड़ी चूक हो जाती, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। अगर प्रभु क्षमा ना करे तो कभी भगवत प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती है। ऐसी ऐसी त्रुटियां हो जाती, पर नाथ इतने कृपालु हैं कि सर्वदृष्टा होते हुए, देखते हुए भी, जानते हुए भी क्षमा कर देते। चलो आगे बढ़ो, मेरी दुरंत माया है। इसलिए जो आपको सतमार्ग का उपदेश मिला है उस पे हमें चलना है। श्रीपाद कह रहे दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैरि निबद्ध, माकृष्य सर्वत इदम स्वबलेन कृष्णा। हे कृष्ण, आप अपने बल को मुझे प्रदान कीजिए, मैं दुर्वासनाओं का नाश करूं। बल क्या होता है आप जानते हो, संतों के वचनों में होता है। जब कोई संत उपदेश करते हैं तो उनका भजन की सामर्थ्य तुम्हारे पास आती है, आप उस रास्ते को नहीं समझते। इसीलिए जल्दी संत महापुरुष संभाषण नहीं करते किसी से। महापुरुषों की बात हम कह रहे हैं, जब संत संभाषण होता है तो भजन का उनका 6% संभाषण करते ही आपके पास आ जाता है। यदि आप उनका चिंतन करते हैं तो उनके हृदय की जो स्थिति वो आपकी स्थिति बन जाएगी। केवल उन्हीं का चिंतन हो रात दिन, तो जो उन महापुरुष का हृदय है वही आपका हृदय हो जाएगा। नाभाजी ने अपने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी के चिंतन और सेवा से वो स्थिति प्राप्त की जहां गुरुदेव थे, वही स्थिति पहुंच गई। यद्यपि बाहरी नेत्र नहीं थे पर अंदर के नेत्र जागृत हो गए थे गुरुदेव की सेवा प्रभाव। सेवा का मतलब क्या होता है, उनकी आज्ञा पे रहना। विस्मृत्यद्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः, श्री वृंदारण्य मृत्युज्वल दतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं, वेशो किंचित ग्रहीतोज्ज्वलमखिल कला कोमलाभीरवाला, प्राणश्री राधिकाया किमपि रसनिधेश्चाटुकारं भजेथा। हे मित्र सखे, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति, संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
पहले सब कुछ भूलना है। इसलिए कहा गया निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है? हर कार्य कर रहे, राधा राधा स्मरण कर रहे। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है, विस्मृत्यद्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या? कौन कौन कहां कहां कैसा, आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है, अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है? सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण, पूरा संसार में नहीं। कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मृत, पूरे विश्व का विस्मरण, तो पूरा विश्व तो विस्मृत है ही है। कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का? पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या। पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं। तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप। छोड़ो, अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता, किसको जानते हो आप? कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है, तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं, उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखलावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में, एक जिला में, एक कस्बा में, एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया, तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय हैं जो भोगे हो, वही व्यक्ति हैं जिनसे संबंध बनाए हो। तो इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। कह रहे विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो, बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण, और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता। मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिया प्रीतम मिलित रूप विराजमान। साक्षात हमारे प्रिय प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान
ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराती है कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं, देख। फिर क्या चिंता, मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधासन से आदि जितनी दुविधा जितना संशय है ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव के चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं। मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है, इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामिनी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटकी लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ता थे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्ध का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तु ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया। कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे ही हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुट संचालन हो, वो स्वरूप प्यारी जू का अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए जिस समय भ्रकुटी संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, वो उस भ्रकुटी संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक के कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं। हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, ये चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रहस्य खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति, विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने की, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। और अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग हमें फंसा लेगा नहीं। बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जू का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं
आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। तो यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है, ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस से फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। और जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं रहे। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण, नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण है। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते। हमारी प्यारी जू की, लाल जू की महिमा नेति नेति वर्णन करके, यद कोट्यन समपि स्पृशेन न निगमो, निगमन वेद न निगमो, यन्नो विदुर योगिनः। बड़े बड़े योगी भी जिस रहस्य को नहीं जानते। आगे की बात और दुर्लभ के, श्रीश ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यतो किम ब्रजवासिनामपि न यदृश्य कदा लोके श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधा पदैकाश्रया। समझ आ जाए तो भाई श्री जी की बड़ी कृपा, नहीं तो कह रहे वेद नहीं समझते तो हम लोग क्या समझ लेंगे। समझो, जिन श्यामाजू की महिमा के करोड़वें अंश को वेद नहीं वर्णन कर सकते, जिन श्यामाजू की महिमा को बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान में नहीं पाते। आगे उधर श्रीश ब्रह्म शुका अर्जुनो उद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित। हमारी प्रिया जी जहां विराजमान है नवनिभृत निकुंज में, इन सब महापुरुषों ने अवतार लीला में दर्शन किए, अवतार लीला का गायन किया, अवतार लीलाओं को देखा कृपा से, लेकिन सेवा में सम्मिलित नहीं हुए। नवनिभृत निकुंज में विराजमान जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, यहां सिर्फ सहचरियों का प्रवेश है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने 3 वृंदावन का वर्णन किया प्रारंभ में। पहला गोष्ठ वृंदावन जिसमें सखाओं के सहित प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। दूसरा गोपी वृंदावन जिसमें रासोत्सव होता रहता है गोपी जनों के साथ, प्रिया लाल गोपी जन, जिनको राधा कृष्ण रूप में उच्चारण नाम किया गया। राधा कृष्ण और समस्त गोपी मंडल मंडिता और रास जिसमें भगवान शिव प्रवेश किए। जिन गोपी जनों की विरहाग्नि का प्रेमाग्नि का ताप उद्धव के हृदय में वृंदावन में आते हुए लगा तो ज्ञान गुदड़ी भस्म हो गई। उद्धव जी ने गोपी जनों के उस प्रेम को देखा। श्री शुकाचार्य उसी प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान शिव उसी रास में गए और स्वामिनी जी की महिमा को देखा और कटाक्ष कृपा कटाक्ष का गायन किया। लेकिन यहां कह रहे पश्यन्ति यन्ना क्वचित, इन महापुरुषों का यहां प्रवेश नहीं। कौन बोले? राधा निकुंज बाटी श्रीपाद प्रबोधानंद जी। गोपी वृंदावन तक सबका प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। और बात कह रहे कि अन्यत्य क्रिम, अन्य उदाहरण तुम्हें क्या दूं? ब्रजवासिनाम अपि न यद दृश्य कदा लोके। नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जन हैं, उनके सखा जन जो हैं, सुहृद जन जो हैं, इनका भी इस नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है, क्योंकि बाबा का वात्सल्य भाव है, सखाओं का सखा भाव है। गोष्ठ वृंदावन गोपी वृंदावन में भी बाबा या सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां परम पुरुष प्रभु और समस्त गोपी और प्रिया जो ये लीला, वहां भी सखा परिकर का प्रवेश। फिर यहां 3 गोपिन ते दुर्लभ माई, इसलिए कह रहे श्रीश ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति अन्न क्वचित अन्यत किम ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोके। श्रीमद् राधा सुधा निधि।
न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कभी गर्व नहीं होता आपको कि स्वामिनी जी ने मुझे ऐसी जगह शरणागति प्रदान की कृपा से जहां बड़े बड़े महापुरुष भी याचना करते? कभी नहीं, बस ऐसे ही मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ पाए। रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डाक। इसलिए मेरी बात पर हे सखे विश्वास कर लो। लक्ष्मीपति, भगवान शिव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि ये सब जिस महिमा को जानते हैं, गाते हैं, पर जहां प्रवेश नहीं है, उस रस की हम तुम्हें बात करते हैं कि उस रस को प्रदान करने वाला ऐसे वृंदावन और रजरानी है। जब इनका आश्रय मिलता है तो राधा पदई का आश्रय ये हृदय में ठसक हो जाती है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जो हमारी महारानी, हम उनकी चरण दासी। उपासक, इस बात पर स्थित हो जाओ कि बहुत ऊंचाई पर आपका संबंध हो गया है। अब चूक मत करो। इस जीवन से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा अवसर, फिर कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये हमारे मुख की, हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये उस यंत्र की बात कर रहा हूं जो श्री जी से संचालित है। आपके लिए सिर्फ ये यंत्र चल रहा है, आपके लिए सिर्फ बोला जा रहा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को भगवतमय नहीं बनाते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, उपासक वही है जब महात्मा किसी कारण से तुमसे अप्रसन्न हो जाए और तुम्हारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता जाए, तो असली भक्त या असली सेवक या असली उपासक उसी को कहते हैं कि गुरुजन अप्रसन्न है, हमारी प्रीति प्रतिपल उनसे और बढ़ती चली जा रही है। सही, जैसे गुरुजन कभी डांट देना तो एकांत में रोना चाहे कि कोई हमें इतना प्यार करता है। महात्मा के अप्रसन्न होने पर भी जो उनके प्रति प्रेम बढ़ाता रहता है वही असली भक्त और सच्चा सेवक है। गुरु डांट दे और तुम्हारा मंगल ना हो, गुरु तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारा उत्थान ना हो, फिर गुरु का नाराज होना बेकार हो गया। पर गुरु नाराज हैं, अप्रसन्न हैं, संत अप्रसन्न है, आपकी प्रीति बढ़ रही, तब जब महात्मा अनुकूल हो तो साधक को सावधान रहना चाहिए। ये देखो बड़े महापुरुषों के, बहुत प्रसन्न है तो सावधान, कोई त्रुटि ना हो जाए कहीं, और हंस रहे, बड़े कृपालु, बड़ी कृपा होती है। जब महात्मा प्रसन्न हो तो साधक को सावधान रहना चाहिए। जिसे हंस रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, नहीं, वो हंस रहे हैं, आप गंभीर जी बहुत मुस्कुरा दीजिए। वो हंस रहे हो, आपकी तालियां बज रही हो, वो जब देख रहे, जब वो अप्रसन्न हो तब तुम प्रसन्न मुद्रा में उनके सामने मुस्कुराते हैं जी। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज डांट लगी तो तुम्हारा चेहरा उदास और तुम्हारे अंदर वैर विरोध की भावना जागृत हो गई। आज कुछ कल कुछ, ऐसा उपासक अव्यवस्थित चित्त नहीं होता। महात्मा एक रस रहते हैं और अपने जनों को एक रस बनाना चाहते हैं। एक स्थिति, मान और अपमान में, प्यार दुलार शासन में आपका एक ही भाव होना चाहिए। जिन पर महात्मा की कृपा होती, ये 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती हैं। देख लो, 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती, जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन, इन 3 का उसको व्यसन हो जाता है, नशा हो जाता है। ये 8 बातें महात्मा के कृपा पात्र में जागृत हो जाती है। नाम जप, नाम कीर्तन और प्रभु की लीला गायन का नशा हो जाना। कीर्तन हो रहा है तो शकील के बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट हमको भी गाने, राधा राधा
भगवत चर्चा हो रही, अरे यहां कथा हो रही और बैठ गए 10 मिनट। नशा है ये, हमारे आपको नहीं, सनकादि के लिए भी कहा गया, आशा व्यसन बसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी को बड़ा नशा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आश्रु बहाते हुए नाम कीर्तन सुनना, नाम कथा लीला कथा ये श्रवण करना। पहला साधु कृपा पात्र में नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन का नशा हो जाएगा। दूसरा, उसको साधु के दर्शन से ऐसा सुख होगा जैसे अपने प्रिय रिश्ते नातेदारों को अच्छा आओ 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 आओ, हृदय एकदम मालादित हो गया। साधु महात्मा से जब बिछुड़ने का समय आता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण छूट रहे हैं। ऐसा बिछुरत एक प्राण हरि ले, ये साधु कृपा पात्र में होगा। संत को आओ आओ आज तो हमारे अहो भाग्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आए दरस हट देना। पहला नाम जप कीर्तन और लीला गुण गान का व्यसन। दूसरा साधु दर्शन, साधु सेवन, ऐसा जैसे प्रिय रिश्तेदार, प्रिय नातेदार, ऐसा होना चाहिए। कई चरित्रों में पढ़ा है कि भगत की पत्नी जब संतों का मंडल आया तो उनके लिए बहुत ही ऐसे खिचड़ी आदि रूखा सूखा बना, और जब उनके भाई आए तो खीर पुआ पूरी सब व्यवस्था। जो लाल स्वामी जी के भी चरित्र में ही पढ़ा है, वो अंदर घर में गए, कहा कि बहुत खुशबूदार ये सब भोग पदार्थ बने, और संत मंडली में तो खिचड़ी परोसी जा रही। तो उनका वो संत है, ये हमारे भाई हैं आए, मतलब उनके साले। अच्छा तुम्हारे भाई, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रभु के जन पार्षद हैं। सब खीर पुआ उनको परोसा, खिचड़ी उठा के लाए उनके भाई को पकाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, ये हमारे रिश्तेदार के लिए। हरिराम व्यास जी, मलाई गिर गई दूध के साथ उनकी कटोरे में, और संतों में दूध परोसा है। हाँ ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए सभा में ही कह दिया, जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे संतों के साथ भेद किया, हमारे आगे मलाई गिरा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं, स्वाभाविक ऐसा हुआ था। जब बहुत प्रार्थना की, कई दिन व्यतीत हो गए सेवा से बिलक, तब संतों के बीच में कहा कि अपने आभूषण बेच करके संत सेवा करें तो हम स्वीकार करेंगे। संत ऐसे प्रिय लगे जैसे कोई सगा सनेही रिश्ता नाता जिनसे जुड़ा है, उनको देख और खूब उनके प्रति भाव, इस महात्मा की कृपा। तीसरा, सांसारिक चर्चा करने में बिल्कुल अरुचि होना। चौथा, महात्मा का कृपा पात्र कभी किसी की निंदा ना कर सकता है ना सुन सकता है। पांचवा, महात्मा का कृपा पात्र कभी प्रणाम नमस्कार न स्वीकार करता है किसी के, कोई जैसे कर रहा है तो स्वयं स्वीकार नहीं करता, और दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान, वो किसी का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान करता है। छठा, किसी का चित्त दुखे ऐसा संवाद नहीं, किसी का चित्त दुखे ऐसी कोई क्रिया नहीं, और कोई किसी संवाद या क्रिया से उसको दुख पहुंचावे तो उसका चित्त दुखे ऐसी स्थिति नहीं। सातवां, यदि उसको कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा के समान उसको त्याग देगा। महात्मा का कृपा पात्र, कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा जैसे त्याज्य होता है। विष्ठा त्याज्य का मतलब विष्ठा त्यागने के बाद किसी को गर्व नहीं होता। मलवत त्याग भोगों का, पद प्रतिष्ठा का। देखो, जब हम मलवत त्याग नहीं करते तो त्याग तो वस्तु का होता है, अभिमान उस वस्तु के त्याग का होता है जो उससे भी खतरनाक होता है। वस्तु की समीपता जितना बाधक है उससे ज्यादा बाधक है वस्तु त्याग कर त्याग का अभिमान। वह किसी के चित्त दुखाने पर,
कभी दुखी नहीं होता और वो कभी कोई ऐसा संभाषण या व्यवहार नहीं करता और अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देता है। भोगों का त्याग, संपत्ति का त्याग, जहां बड़े महापुरुषों के प्रति आए तो विषवत त्याग बताया गया है, वमनवत त्याग, 3 शब्द बोले गए, वमन के समान और मल के समान। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मल के समान है। उसका ध्यान ही नहीं है, कोई उसको ऐसे उसका स्मरण ही नहीं। मलवत त्याग मतलब उस त्याग की स्मृति भी नहीं रह गई, उसे त्याग कहते हैं। ये महात्मा की कृपा पात्र को होगी कि वो प्रतिष्ठा को, संपत्ति को, मान को विषवत त्याग करना, वमनवत त्याग करना, मलवत त्याग करना। इसकी पहचान कि 8 बातें महात्मा की कृपा पात्र में आ चुकी हैं। कह रहे उसका मन एकाग्र होगा, किसी भी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं होगी, नेत्र निर्विषय होकर अनासक्त होकर विचरण करेंगे। देखा लाखों को, छवि एक की नहीं, देखा पूरी बाजार, इच्छा एक भी नहीं। नेत्र उसके निर्विषय हो जाएंगे। लाखों छवि देखने पर, लाखों मूर्ति देखने पर, लाखों प्रकार के विषय भोगों को देखने पर उसके हृदय में ना इच्छा होगी ना झांकी होगी। एकांत में जाकर किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा। जिसका मन एकाग्र है, नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं है, नेत्रों में किसी की आकृति नहीं, कोई विषय की झलक नहीं, पूरी बाजार घूम आवे, पूरे लाखों लोगों से मिल ले, वो महात्मा का कृपा पात्र भगवान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। ये 8 बातें पुनः सुन लीजिए कृपा करके। पहला, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद। क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट गाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी 1-1 मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवणेन्द्रिय को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरे निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी, नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। 5वां, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। 6वां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। 7वां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे। उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। 8वां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना। काशी में जज स्वामी नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, जब रहते थे तो एक संत भगवान आए थे, उनका चलो आपको ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराते हैं। तो शायद मुमुक्ष भवन ऐसा नाम था जहाँ सन्यासी जन रहते थे, वहाँ गए। तो स्वामी जी एकदम वयोवृद्ध, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, नजदीक गए तो जैसे एक उन्माद अवस्था को प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति थी। अचानक जब स्वामी जी ओम नमो नारायण है, अचानक ऐसी दृष्टि हुई और बस इतनी जोर से हाथ पकड़ा और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, हमें अंग्रेजी तो याद नहीं है पर उसका भाव था, वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है, और अगर चरित्रहीन है, चरित्रता चली गई तो कुछ नहीं रहा। इसलिए जीवन में करेक्टर गुड रखना है। मतलब हम तो हिंदी में बोल रहे, वो अंग्रेजी से बोल रहे, तो जो संत ले गए थे वो ट्रांसलेटर, हाँ हमको वो ये भी अंग्रेजी कहना, इसलिए रुक गए। वो उसका भाषा हिंदी की करके वो हमें बता रहे थे कि वो। तो ये 8वां है, सर्वदा
पावन चरित्र रखना। कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर लें। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों को मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही। ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा है भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए तो भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके। कैसे? भगवान के ऊपर कृपा। भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जैसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता। और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है आपके ऊपर। आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा। सर्व मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे। और प्रार्थना है, दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, अपनी दिनचर्या को भगवान मान लीजिए। दिनचर्या में त्रुटि ना कीजिए। दिनचर्या जिसकी पावन हो गई वो पावन हो गया, महात्मा बन गया। एक दिनचर्या, कोई भी दिनचर्या जो आपकी बनी हुई है उसको कभी त्रुटि मत होने दीजिए। बुखार आ जाए तो कपड़ा ओढ़ करके गेट के पास बैठ जाइए, आप उसका प्रभाव देखिएगा। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जिन महापुरुषों की हमने चरित्र पढ़े, बड़े बड़े महापुरुषों की, उनकी दिनचर्या थी, वही हमारे बचपन से दिमाग में दिनचर्या बैठ गई है कि एक दिनचर्या ही आपको उन्नति मार्ग में ले जाएगी। एक दिनचर्या, कृपया हमारी बात मान लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए। आपकी दिनचर्या की त्रुटि वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, प्रमाद स्थिति होगी। अन्य समय आप कार्य कीजिए जो आपके और कार्य हैं, दिनचर्या में आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज के सत्संग का जो आपने श्रवण किया उसका मनन करो और अपने आचरण में उतारो, और इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हर समय उनको पुकार कर रो रहे हैं यार, ये तो आ जाए। उनसे मिलने के लिए तड़पना तो आ जाए, उनकी याद में डूबना तो आ जाए। वो आ जाएगा। अगर उनको ना बुलाना होता, ना ये देना होता तो हमको क्यों ये सानिध्य देते। इस सानिध्य का मतलब वो हमें, आप समझो, प्रिया जो आपको मिलने के लिए कितने व्याकुल है, यहां से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। ये उनकी व्याकुलता है, आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। जैसे माँ बाथरूम में बच्चे को ले जाकर स्नान कराकर तैयार करके पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे गुरु आपको पावन सजा करके प्रिया प्रीतम के राख मंडल में प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे छोटा बच्चा ना बाथरूम की, वो कहता है मुझे खेलना है, वो थप्पड़ मारेंगे, चल पहले। ऐसी कुछ दशा है। ऐसे घसीटो कि ये जो पवित्र आचरण है आपको निर्मल करेंगे। आप उन मलिन खेलों को खेलना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे कांधे पे पैर रखो और ऊंचाई पे चढ़ जाओ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आप सब सहयोग दें हमारा, कि जो हम गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी सुना रहे हैं उसको आप जीवन में धारण करें और परम सुख, परम मंगल प्रियालाल को प्राप्त हो। श्री आधा वल्लभ लाल की।